बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर नदी बहती थी। इस नदी के तट पर एक बड़ा जामुन का पेड़ था जो मीठे और रसीले फलों से लदा रहता था। इस पेड़ पर एक चतुर और चंचल बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ पर उछल कूद करता, मीठे जामुन खाता और मस्ती में झूमता रहता। वह खुशहाल और संतुष्ट था क्योंकि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था, लेकिन बंदर जितना चालाक भी नहीं था। वह नदी में मछलियां पकड़कर खाता और अपनी शांत जीवन शैली में मग्न रहता। मगरमच्छ की एक पत्नी भी थी जो नदी के दूसरे किनारे पर रहती थी। एक दिन बंदर जामुन खा रहा था कि उसने देखा कि मगरमच्छ नदी के किनारे आराम कर रहा है। बंदर बहुत दयालु था। उसने सोचा कि क्यों न मगरमच्छ को भी ये मीठे जामुन खाने को दिए जाए। उसने मगरमच्छ को आवाज दी, मित्र, आओ और ये स्वादिष्ट जामुन खाओ। ये बहुत मीठे और रसीले हैं। मगरमच्छ ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जब उसने जामुन चखे तो वह उनकी मिठास से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बंदर का धन्यवाद किया और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अब यह रोज का नियम बन गया था। बंदर मगरमच्छ को जामुन देता और दोनों दिन भर बातें करते। वे अपनी अपनी जिंदगी की बातें साझा करते और हंसी मजाक करते। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी ले जाकर दिए। उसकी पत्नी ने जब वह जामुन खाए तो वह भी उनकी मिठास से बेहद खुश हो गई। उसने मगरमच्छ से पूछा, ये इतने मीठे फल तुम्हें कहाँ से मिले? मगरमच्छ ने बताया, अरे यह मेरे मित्र बंदर के पेड़ पर उगते हैं। वह बहुत अच्छा है, रोज मुझे ये जामुन खाने को देता है। मगरमच्छ की पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अगर यह बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है तो जरा सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने हैरानी से कहा, अरे अरे, यह तुम कैसी बात कर रही हो? वह मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक और जिद्दी थी। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए बंदर का दिल लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर वह उसकी बात नहीं मानता तो उसकी पत्नी उससे नाराज हो जाएगी, लेकिन अगर वह अपने मित्र बंदर को धोखा देता है तो यह भी सही नहीं होगा। बहुत सोचने के बाद मगरमच्छ ने एक चाल चली। वह बंदर के पास गया और बोला, अरे मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाया है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है और तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने पहले तो मना किया क्योंकि वह पानी में तैर नहीं सकता था, लेकिन मगरमच्छ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले चलूंगा। बंदर को यह सुनकर खुशी हुई और वह बिना कुछ सोचे समझे मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा, उसने बंदर से कहा, मित्र, मैं तुमसे एक सच्चाई छिपा रहा था। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। बंदर यह सुनकर बहुत डर गया, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने झटपट सोचा और फिर मगरमच्छ से कहा, ओह मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छुड़ाया हूँ। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस पेड़ के पास जाना होगा। मगरमच्छ को यह सुनकर विश्वास हो गया कि बंदर सच कह रहा है। उसने तुरंत बंदर को वापस किनारे पर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, बंदर फुर्ती से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है क्या? मगरमच्छ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। बंदर ने मगरमच्छ को सबक सिखा दिया कि दोस्ती में धोखा नहीं होना चाहिए और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति से निकला जा सकता है। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात यह है कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, और दूसरी बात, सच्ची मित्रता में विश्वास और ईमानदारी जरूरी होती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि लालच बुरी चीज है जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकती है। अंत में बंदर अपनी चालाकी और चतुराई से बच गया, जबकि मगरमच्छ को अपने लालच और मूर्खता की सजा मिली।